इनके अंदर ये साइकी है, इन बर्ड्स के अंदर ये अपने बच्चे नहीं पालती। अच्छा, ये डमी, ये प्लास्टिक के जी, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक अच्छा, है। हाँ बहुत प्यारा है। वो ये है कि फीमेल थोड़ी सी लाइट कलर होती है और मेल का ज़रा डार्क कलर होता है। अभी से क्रेस्ट का पता चल रहा है जी देखें, ये हाँ। फेदर्स देखें। केज नंबर है, किस तारीख को मैंने चार्ट बनाया है, उसके बाद कब 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 इसने अंडे ले किए हैं। बॉयल एग, एग शेल और रग्स जो पापे होते हैं शुगर फ्री। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। फैसल जावेद हियर अगेन फ्रॉम फैसल जावेद टीवी। एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। आज हम एक बहुत ही अच्छा छोटा सा ऑर्गेनाइज सेटअप है फिंचेस का। फिंचेस कह लें, फिंचेस की म्यूटेशंस हैं इनके पास बहुत अच्छी। अभी आपको सारी डिटेल बताता हूँ। हुसैफा अडवाणी का इन्होंने आज हमें अपने सेटअप दिखाने के बुलाया। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने कहा अपने चैनल को रीस्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो से। बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से, थैंक यू सो मच, सब जो इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे तो सब कह रहे थे कि वीडियो लेके आएँ, तो मैं बहुत अरसे बाद उन सब लोगों के लिए जो कि ये वेट कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आप सब के लिए लेके आया हूँ और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और लेट्स गो। अच्छा जी, ये है मिस्टर हुज़ैफा। ये हुज़ैफा का सेटअप है छोटा सा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। हुज़ैफा साहब, अच्छा हुज़ैफा ये बताइए, ये आपने कब से शौक स्टार्ट किया हुआ है? ये एग्जॉटिक फिंचेस का या फिर बर्ड्स हॉबी इसमें कब से आया हुआ? एग्जॉटिक फिंच, चलिए बर्ड हॉबी की बात कर बर्ड लेते हैं। हॉबी को मुझे 12 साल हो गए शौक करते हुए। प्रॉपर शौक नहीं कर रहे थे, बस बर्ड्स का ही शौक था। 6 साल की उम्र में पहली बार बजरी का जोड़ा लिया था, जब से शौक स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और अभी एग्जॉटिक फिंचेस का जो सेटअप है, जिसमें इसमें वर्किंग कर रहा हूँ प्रॉपर स्टडी के साथ, इसको 3 साल हो गए, 2 से 3 साल प्रॉपर हुए हैं। ये तीसरा साल। अच्छा हुज़ैफा तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? मेरी 18 होने वाली है 2 मंथ्स बाद। अच्छा, हुज़ैफा अभी बहुत यंग है, 18 साल का है और इतने अच्छे तरीके से इसने ये सारा सेटअप रखा हुआ है। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड हॉबी। आप जो भी यंगस्टर हैं वो अगर इस हॉबी की तरफ आ सकते हैं। ना सिर्फ ये बहुत अच्छी हॉबी है, इसमें ज़ाहिर बात है कमाई भी हो जाती है। क्यों भी हुज़ैफा? बिल्कुल बिल्कुल, अर्निंग है, अच्छी खासी अर्निंग है, बहुत है। चलें आज अब हमें अपना सेटअप दिखाइए और हम कुछ लर्न करने की, सीखने की कोशिश करेंगे हुज़ैफा से। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ हुज़ैफा ने कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये एक रॉ में 1 2 3 4 4 और 4 8 4 12 4 16 पिंजरे हैं इस पूरे पोर्शन में। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फिंचेस रखी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी 4 केजेस हैं, मुख्तलिफ़ म्यूटेशन की फिंचेस इसमें हैं। ये क्या है हुज़ैफा? ये सर इसके अंदर पट्टे कुछ तैयार हो रहे हैं और जो एक्स्ट्रा मेल है वो फ्लाइंग के अच्छा, लिए जो बच्चे वगैरह हैं जो तैयार होते हैं, ये उसके लिए आपने ये जगह बनाई हुई है। और एक इस तरफ भी इनके पास एक पूरा एक सेटअप है। ये भी काफ़ी पिंजरे हैं, 1 2 3 4 5 6 12 18 और 24 पिंजरे हैं। यहाँ पे क्या है इस सारी जगह? जावेद भाई, यहाँ पर सारी बैंगलाइज हैं जो फोस्टर कराई जाती हैं सारे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसमें बॉक्स में से। अच्छा, और फोस्टर से क्या मुराद है? फोस्टर से मुराद ये है कि गोल्डियन स्टार फिंच वगैरह के बच्चे ये पालती हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि जो अच्छी म्यूटेशन है महंगी वाली वो आप इनके नीचे क्योंकि एक तो ये होता है कि लोग पैसों के लिए फोस्टिंग करते हैं। इनके अंदर ये साइकी है, इन बर्ड्स के अंदर ये अपने बच्चे नहीं पालती। अच्छा जी देखें, ये रिंग बैंडेड हो चुके हैं बच्चे। वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। अच्छा, ये किसका है बच्चा? ये स्टार फिंच का बच्चा है। ये ग्रीन स्टार फिंच का है। ओके, ये फोन स्टार फिंच का है। फोन स्टार फिंच का। अच्छा, ये आप बच्चे जो है या अंडे डालते हैं इसमें या बच्चे डालते हैं? अंडे डाल बच्चे। वैसे देखें, अगर आपका पेयर मैच्योर है और उसको बिल्कुल आपने ट्रेन किया हुआ है तो वो डायरेक्टली बच्चे भी पाल लेता है। अगर आपका पेयर अनमैच्योर है तो आप उसके नीचे अंडे रखें। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ये होता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डमी एग्स हैं। ओके, हम लोग डमी एग्स रखते हैं बर्ड्स के नीचे, ठीक है, बैंगलाइज के नीचे। फिर हम देखते हैं कि ये है मतलब इंक्यूबेट कर रही है नहीं कर रही है एग्स को। अगर पेयर इंक्यूबेट करना शुरू कर देते हैं तो हम एग्जॉटिक फिंचेस के एग्स इनके नीचे रख देते हैं, डमी हटा के। अच्छा, ये डमी, ये प्लास्टिक के, ये प्लास्टिक है, अच्छा, ये प्लास्टिक है। ओके ओके, तो
तो ये टेक्निक यूज की जाती है, ये ट्रिक्स है सारी कि देखने के लिए कि वो उसको हैच करेंगे कि नहीं करेंगे, इंक्यूबेट करते हैं नहीं करते। तो इस पोर्शन में आपके ये सारे बेंगलाइज हैं जो कि आपने मेनली ये जो अच्छे म्यूटेशंस हैं उनके बच्चे पालने के लिए रखा है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कल और आज की तारीख में कुछ गोल्डियन के बच्चे निकले हैं। अच्छा, इनके फेस देखें आप। हाँ, इसको उतार लें। ओके, माशाल्लाह। इनके मुंह पे आप देखें कैसे स्पॉट्स बने हुए कलरफुल। जूम करें, दिखेगा आपको। थोड़ा हाथ में निकाल लें ताकि अच्छे से नजर आए। हाथ में उठा सकते हैं? जी जी। ओके, अब नजर आ रहा है। ओके, ये हाँ बहुत प्यारा है। अच्छा, ये इसके अंदर देखें, अब आपको मैं कुछ टेक्निक्स बताऊं। इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 ब्लू हैं और एक येलो है, तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रीन बैक का बच्चा है। अच्छा, तो जावेद भाई जैसे कि आप देख रहे हैं इसके फेस पे बहुत लाइट से स्पॉट्स हैं। हाँ। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये येलो बैक है, ग्रीन बैक है, या ब्लू है या सिल्वर है। मगर इससे ये कंफर्म नहीं होता ब्लू ही निकलेगा, सिल्वर निकलेगा, ग्रीन निकलेगा। मगर ये पता चल जाता है कि कौन सी फील्ड का है। ठीक है। डाइल्यूट निकल सकता है, ग्रीन, येलो में अलग कलर्स होते हैं, ब्लू में पेस्टल ब्लू हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो बस ये पता चल जाता है कि ब्लू में निकलेगा, सिल्वर में निकलेगा, या ग्रीन या येलो। सही है। अच्छा जी, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इनके पास जो एग्जॉटिक ब्रीड हैं फिंचेस में, वो क्या क्या क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये जावेद भाई इसके अंदर सिल्वर का मेल रखा हुआ है। सिल्वर सिंगल फैक्टर का मेल है। ओके, सिल्वर सिंगल फैक्टर का मेल है। उसके साथ मैंने लगाई हुई ब्लू स्प्लिट की ग्रीन बैक की फीमेल। ये पेयर लगाया हुआ, इससे हमें पेस्टल भी चाहिए, सिल्वर भी चाहिए, सारे मिक्स बर्ड्स के लिए वर्किंग के लिए लगाया हुआ ये पेयर। अच्छा, ठीक है। वर्किंग से मुराद यानी कि कलर्स अलग अलग निकालना, डिफरेंट रोटेशन करने के लिए। जी जी। ओके जी, नीचे आते हैं जी। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पर पूरा ब्लू स्प्लिट का पेयर है। इसके अंदर रेड हेड व्हाइट चेस्ट का मेल है, और इसी के साथ मैंने पर्पल चेस्ट ब्लैक हेड की फीमेल लगाई हुई है। ये भी इसके, हाँ, इसमें भी ब्लू के बच्चे निकलेंगे, इसलिए इसको भी वर्किंग के लिए लगाया हुआ है। गुड, वेरी नाइस। नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या? कल इसकी फीमेल मर गई तो मेल मैंने सेल कर दिया। ये खाना खाली हो गया। अच्छा, इसने खाना खा लिया नीचे। अच्छा, यहाँ पर पूरा ब्लू स्प्लिट का पेयर है, दोनों रेड हेड है, पर्पल चेस्ट है, कॉमन पेयर है। बस इस पे है ना, मैंने हेड के लिए वर्किंग करी है। जिससे बीक छोटी होती है ना, जिन बर्ड्स की बीक छोटी होती है, हेड चौड़ा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, तो हाँ, इसके ऊपर मैंने इसलिए वर्किंग करी है। मेल की आप देखें और फीमेल की देखें, फर्क है। मेल का एक भरम वाला चेहरा है, फीमेल का नॉर्मल चेहरा दिख रहा है। लेकिन यार इसमें दोनों की जो है ना कलर बहुत ब्राइट है। ये आपको कैसे पता कि फीमेल कौन सी है, मेल कौन सी? जो मुझे पता है वो ये है कि फीमेल थोड़ी सी लाइट कलर होती है और मेल का ज़रा डार्क कलर होता है। देखिए, कॉमन के अंदर है ना काफी सारी निशानियां होती हैं। आप फीमेल का हेड कलर देखेंगे ना तो बहुत अजीबो गरीब स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक है, मेल का बिल्कुल साफ क्लीन बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है जी आपके पास? यहाँ पर भी कॉमन बैक का पेयर है, मेल ब्लू स्प्लिट है, फीमेल कॉमन की। ये मैंने साइज बढ़ाने के लिए लगाया हुआ है। मतलब साइज से मुराद ये है कि इनकी लेंथ, एक होता है मोटाई और ये चौड़ापन बनाने के लिए नहीं, ये मैंने लेंथ के लिए लगाया पैर, क्योंकि फीमेल की भी आप लेंथ देखें और मेल की भी माशाल्लाह इनकी लेंथ बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने पेयरिंग करी है। सारी गोल्डन पे मेरा तकरीबन फोकस है वर्किंग के ऊपर। अच्छा, ये गोल्डन के पेयर की मार्केट प्राइस आजकल क्या चल रही है वैसे? मार्केट प्राइस तो अभी कोई फिक्स्ड ही नहीं है, क्योंकि अभी हर कोई अपने अपने रेटों में बेच रहा है। क्योंकि अभी मार्केट में बर्ड इतना है नहीं, इंपोर्ट भी बंद हुई हुई है, ब्रीड भी इतनी जगहों से नहीं आ रही है। तो वैसे अगर देखा जाए जो एवरेज प्राइस तकरीबन तो ट्रेडर ही सेल कर रहे हैं अभी, क्योंकि ब्रीडर्स के पास ब्रीड नहीं है अभी। सही है। तो जो ट्रेडर सेल कर रहे हैं उनकी जो एवरेज प्राइस चल रही है वो समझ ले 14,000 से लेके 18,000 रुपए कॉमन। अच्छा, हाँ, इसके बीच में बेच रहे हैं। कोई 13 का भी बेच रहा है, मगर एवरेज प्राइस 14 से 18 के बीच में। 14 से 18? हाँ, क्वालिटी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये मैंने आपको जैसे उसमें लेंथ का बताया, इसके अंदर मुझे साइज इंक्रीज करना है, बड़ा साइज बनाना है गोल्डन के अंदर। अच्छा, तो इसलिए मैंने पेयरिंग करी है। माशाल्लाह इस पेयर के मेरे पास जावा से भी बड़े एग्स आते हैं। अच्छा, हाँ, तो बेंगलाइज 2 से ज्यादा अंडे नहीं संभाल पाती है। अब फीमेल का साइज देखें, उड़ तो नहीं जाएगी? नहीं। ठीक है, ऑलराइट, सही है। तो ये पेयर मैंने खाली वर्किंग, इसको भी मैंने साइज इंक्रीज करने के लिए लगाया। ये एक बार में नहीं होगा, सेकंड थर्ड जनरेशन में जाके होते हैं सारे साइज इंक्रीज।
तो अभी ये मतलब गोल्डियन ही कहलाएगा जी ना? जी, सारी गोल्डियन, अलग अलग कलर्स हैं, सारी म्यूटेशंस हैं। ये ऑरेंज है, गोल्डियन में भी बताए ना कि क्या उनके नाम होते जी होंगे ना, सारी जी बात जी। है। ये गोल्डियन का ऑरेंज हेड, व्हाइट चेस्ट, ग्रीन बैक, ब्लू स्प्लिट का मेल है। इसके साथ जो मैंने फीमेल लगाई हुई है अंदर से, वो डब्बे में से है अभी, डिब्बे में। हाँ, वो नजर आ रही थी जी, ये फीमेल है, ऑरेंज हेड, व्हाइट चेस्ट, येलो बैक की। अच्छा अच्छा। जी, तो अभी इसके ऊपर भी वर्किंग करनी है कि इसके ऊपर मुझे ऑरेंज हेड के बच्चे चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरा पेयर ऑरेंज हेड का लगाया है। अच्छा, जो कल फीमेल मर गई वो भी इसी तरह की फीमेल थी, मगर मेल उसका भी यही था, मगर वो पर्पल चेस्ट का था। जो ये भी ब्रीडिंग, ये सारे जितने भी हैं ये सारे ब्रीडर पेयर हैं? ये अभी सब फर्स्ट ब्रीड कर रहे हैं सारे। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ब्रीड सबको पट्टू से तैयार किया है। इसके बारे में बताएं। सारे 2020 के रिंग बैंडेड हैं। ऑलराइट। ये बहुत रेयर म्यूटेशन है, ठीक है। जैसे सिल्वर आपने देखा रेयर म्यूटेशन है, ये भी काफी रेयर म्यूटेशन है। ये फीमेल, अगर आप देखें फीमेल को तो ये आपको व्हाइट हेड लग रही होगी, हाँ, मगर ये जेनेटिकली ब्लैक हेड है। अच्छा। हाँ, लोग इसको व्हाइट हेड बोलते हैं, मगर ये जेनेटिकली ब्लैक हेड है। इंटरनेशनली भी ये ब्लैक हेड कहलाती है। ये ब्लैक हेड, लीलैक चेस्ट, येलो बैक की फीमेल है, ब्लू स्प्लिट, और इसके साथ जो मेल है वो आप देखें ग्रे हेड आपको दिख रहा होगा। हाँ, मगर वो ग्रे हेड नहीं है, वो है ब्लैक हेड। अच्छा। असल में आप इसका बैक कलर देखेंगे कॉमन गोल्डियन का, इसका डार्क है, हाँ, ग्रीन वाले का डार्क है। अब ऊपर वाले का देखेंगे ना, उसका लाइट है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जब वो डाइल्यूट होता है ना, तो हेड कलर भी डाइल्यूट होकर ब्लैक से ग्रे हो जाता है। ऑलराइट। कहलाता वो ग्रे ही है, वो ब्लैक है। अच्छा, ये क्या है जी यहाँ पे? यहाँ पर भी आज ही इसको पेयरिंग करी है। ये सिल्वर का मेल है, ये भी काफी रेयर है। ओके। एज अ म्यूटेशन, एज अ गोल्डियन म्यूटेशंस, ये भी काफी रेयर मेल है। और इसके साथ मैंने फीमेल लगाई हुई पर्पल चेस्ट, ब्लैक हेड, ग्रीन बैक की, और ये ब्लू स्प्लिट है। अब इससे जो मेरे को बच्चे आएंगे ना, मैं आपको बताऊं, इससे मुझे ग्रीन, येलो, ब्लू, सिल्वर, पेस्टल ब्लू, डाइल्यूट, सारे कलर के बच्चे मिलेंगे। राइट। अच्छा, चलें नीचे आ जाते हैं जी। यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉबेरी है ये स्टार फिंच है। मैंने इसका नाम ऐसे स्ट्रॉबेरी भी सुना हुआ है। स्ट्रॉबेरी इसी की तरह की होती है, वो हाँ। पूरी लाल होती है और छोटे साइज की होती है। अच्छा, ये स्टार फिश है। ओके, चलें अभी अजान हो गया, थोड़ा अजान का ब्रेक देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार के बारे में बताइए। हाँ, तो ये स्टार फिंच का पेयर है, ग्रीन बैक कहलाता है ये। और ये फोन स्प्लिट है। जैसे कि मैंने आपको बच्चे दिखाए, 3 ग्रीन के थे, 2 फोन के थे। तो ये इसी के बच्चे थे, 2 फोन है, 3 ग्रीन है। ये फोन भी बच्चे निकालता है, ग्रीन भी निकालता है, क्योंकि ये एक्चुअली फोन स्प्लिट है। अब इसकी चेक करते हैं इसकी लेंग आई है नहीं आई। इसके मैं एग क्लच तो काफ़ी बार पोस्ट कर चुका हूँ। नहीं, अभी इसकी लेंग नहीं है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम इसको एग पोस्टर दिए थे, यहीं कहीं चार्ट में लिखा हुआ होगा मेरे पास। तो अब नीचे आते हैं, इधर भी मैंने ये वर्किंग के लिए पेड़ लगाया हुआ है। इसके अंदर मैंने ग्रीन बैक, पर्पल चेस्ट, ब्लैक हेड का मेल, और लॉटिनो की व्हाइट चेस्ट, ऑरेंज हेड की फीमेल लगाई हुई है, और ये दोनों ब्लू स्प्लिट हैं। अच्छा। अब इससे मुझे सिल्वर भी आएंगे, पेस्टल ब्लू भी आएंगे, और सारे मजीद और कलर्स भी आएंगे। तो ये भी खाली वर्किंग के लिए अभी पेयरिंग करी है, अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है। इधर मेरे पास है व्हाइट क्रेस्टेड, ये पेयर बॉक्स में मैं निकालता हूँ। अच्छा, व्हाइट क्रेस्टेड है जी, ये व्हाइट क्रेस्टेड बेंगलाइज है। ओके, सही है, ठीक है, चले ठीक है। तो ये व्हाइट क्रेस्टेड बेंगलाइज का पेयर है। इसके अंदर भी बहुत सारी म्यूटेशंस आती है व्हाइट क्रेस्टेड की। अब इसके अंदर भी मैंने व्हाइट क्रेस्टेड प्लस सिंपल बैक की फीमेल लगाई हुई है। इसकी लेंग अभी चल रही है, इसका 3rd क्लच है मे बी। हाँ, इसके अंडे हैं। हाँ, इसका 3rd क्लच है। इसके साथ मैंने सिंपल प्लेन हेड के साथ व्हाइट क्रेस्टेड का मेल लगाया हुआ है। अच्छा जी, good। इसके बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट क्लच में इसके 2 बच्चे आए, बाकी क्लचेस मैंने इसके फोस्टर किए हुए हैं, रिंग बैंड हो चुके हैं, देखें दोनों क्रेस्टेड हैं। जबरदस्त। अभी से क्रेस्ट का पता चल रहा है? जी, देखें ये फेदर्स देखें, और ये देखें रिंग बैंडेड है मेरे घर के। सही है, सही है। एडी बर्ड्स। ठीक है। अच्छा, हुज़ैफा का अपना चैनल भी है। हुज़ैफा, अपने चैनल के बारे में बताइए। मेरा चैनल एडी एक्सोटिक फिंचेस पाकिस्तान के नाम से है। उधर मैं लोगों को, असल में लोगों को पता नहीं है एक्सोटिक फिंचेस की कैसे ब्रीड कराता है, और ये एक वक्त में बहुत बदनाम थी फिंच कि ये ब्रीड नहीं करती है, ये घरों में ब्रीड नहीं करती, जंगल ब्रीड बोलते थे लोग इसको। तो अब ऐसा नहीं है, इसके ऊपर वर्किंग हुई है, इतने लोगों ने यहाँ पर ब्रीड करी है, इतना सब कुछ किया है। तो मैं पूरा चैनल पे A to Z शुरू से लेके आखिर तक बता रहा हूँ कि लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रीड लेते हैं, इसकी डाइट, केयर, विटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स A to Z वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हैं।
वहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप बाकी इसकी जो टेक्निकल डिटेल है वो इनके चैनल से ले सकते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, जी। अब ये आपकी यहाँ पे शार्प टेल्स हैं। हाँ? जी शार्प टेल। शार्प टेल, ओके फाइन। इसका वैसे पेड़ कितने तक का होता है? देखें जावेद भाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी अभी करंट मार्केट नहीं चल रही। वैसे इसका जो एक्चुअल प्राइस होता था एक वक्त में, वो 8,000 रुपए तक का होता था। 8-9 हज़ार रुपए का। Alright। अभी जो एक्चुअल अभी जो मार्केट चल रही है उसमें ये 15-16 तक का सेल हो रहा है। अच्छा जी, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो फिक्स प्राइस होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इधर आप देख रहे हैं, इधर मैंने क्रीमिनो शार्पटेल फीमेल और एल्बिनो स्प्लिट का मेल लगाया हुआ है। अच्छा। ये फीमेल रेड आइज है। अच्छा अच्छा, ऑलराइट, ओके। खूबसूरती देखें बस आप ये। बहुत खूबसूरत। जी, ये इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, ये एल्बिनो शार्पटेल की। ये खाली अगर अभी जो पट्ठा चल रहा है ना एक पीस, वो 15,000 रुपए का सेल हो रहा है। Alright। खाली एक बच्चा है इसका। इधर आते हैं, इधर भी शार्पटेल का, इधर भी स्टार फिंच का पेयर है। Okay। मगर इधर स्टार फिंच फोन स्प्लिट नहीं है, कॉमन स्टार फिंच है। इसने भी लेंगे माशाल्लाह, ये भी लेंग कर रही है। अच्छा, इसने भी इसकी भी लेंग फोर्थ लेंगे या थर्ड लेंगे मेरे ख्याल से। अच्छा। जी जी आप अंडे चेक करते रहते हैं कि जी वो जी fertile देखें, हैं? आप पीछे देख रहे हैं, मेरा पूरा काम प्रॉपर होता है। इधर मेरे एक चार्ट लगे हुए हैं, किस पेयर के अंडे हैं, ठीक है, और कितने, कौन सा केज नंबर है, किस तारीख को मैंने चार्ट बनाया है, उसके बाद कब इसने अंडे ले किए हैं, कितने अंडे हैच हुए और किस तारीख को हैं, रिंग नंबर क्या दिया है मैंने इनको, और आगे नोट जो मुझे पर्सनली लिखना हो। अच्छा, ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ये ऑल फेस है जी। अच्छा, इन सब जितने भी म्यूटेशन है उसमें आई थिंक ऑयल फेस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सबसे अगर एक्सोटिक फिंचेस में देखा जाए तो गोल्डियन पूरे वर्ल्ड में पसंद करी जाती है एज अ कलर। अच्छा, प्राइस वाइज बताएं। प्राइस वाइज ऐसा है कि हर फिंच के अंदर उसका जो रेयर कलर है ना, वो हाई प्राइस पे है। ठीक है। जैसे गोल्डियन में सिल्वर ब्लू, आउल में फोन, शार्पटेल में एल्बिनो, स्टार में ब्लू, इस तरह। अब मुझे एक बात बताएं, जी, ज़फ़ा, अगर कोई इस शौक में आना चाहता है जी, जी, जी। तो मुझे ये भी मालूम है कि ये इनको संभालना कोई आसान काम नहीं है। ये वो इनको अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं दी है या नहीं इनको खाना पीना सही से दिया है तो ये बहुत नाजुक होते हैं, मर भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। जो नए इस शौक में आना चाह रहे हैं वो क्यों आए, मतलब ऐसा क्या है इसमें, और वो क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें ताकि उनको जो है ना प्रॉब्लम ना आए। देखें, ये बात आपने मेरी दिल की बात बोली, जो हमेशा मैं लोगों को समझाता आ रहा हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको पर्सनली जावेद भाई बताऊं, मुझे बहुत क्या बोलते हैं उसको, चूना लगाया बहुत सारे लोगों ने। मैं जब इस फील्ड में आया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इन चीजों का कि मरती हैं या किस तरह देखभाल करनी होती है। तो मैं एज अ माई एक्सपीरियंस अपने सब आपके व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब चीज ले रहे हो ना तो ब्रीडर से लो। ठीक है। ब्रीडर से लेने का फायदा आपको ये होगा, मुझसे नहीं लो, जितने भी बड़े ब्रीडर जो वर्क कर रहे हैं ना उनसे लो। उससे लेने का ये फायदा होगा कि कल सुबह जब चीज घर पे लेके आओगे ना, उनको कुछ मसला होगा, कॉल करोगे तो वो आपको गाइड करेंगे। जब आप मार्केट से या ट्रेडर से लोगे ना तो उनको खुद नहीं पता होता बर्ड की केयर कैसे करनी है। ठीक है जी, आपसे ले लेते हैं प्राइस, अगर आप अच्छी देंगे तो हम आपसे ले लेंगे, हम ब्रीडर से नहीं लेंगे। आपकी प्राइस ब्रीडर से अच्छी, वो उनसे अच्छी, ट्रेडर से ज्यादा अच्छी होगी। तो जाहिर है हमसे ही लेके आगे सेल करते हैं। तो यानी कि वो अपनी प्राइस आपकी प्राइस में ऐड करके सेल करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास उससे बेहतर प्राइस होगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे हम थे, तो ये है इनके आउल फेस का सेटअप। ये सारी चारों में आउल फिंचेस हैं, राइट, ओके फाइन। इनके बारे में कुछ बताएं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर फोन का मेल है और फोन स्प्लिट की फीमेल है, ऑलराइट, ठीक है, और नीचे है जो फोन की फीमेल है और फोन स्प्लिट का मेल है। ओके, चले, ओके, सही है। और इसकी भी लेइंग आ गई है, मतलब ये इसका भी कोई थर्ड या फोर्थ क्लच है या सेकंड क्लच है, मुझे याद नहीं है। हाँ, अंडे हैं। अच्छा, ये बताएं क्या इनके लिए आप कुछ ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह भी यूज़ करते हैं? नहीं जावेद भाई, देखें, बर्ड के लिए कभी भी फार्मूला, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जितने भी ब्रीडर हैं जो ब्रीड करा रहे हैं हाई लेवल पर, उनके बाद ब्रीड आ रही है, सब लोग समझते हैं हम लोग फार्मूले यूज करते हैं। हाँ। फार्मूले एक्चुअली यूज नहीं किए जाते। आप अगर बर्ड की डाइट अच्छी रखेंगे, उसकी जरूरत की जितनी रिक्वायरमेंट वाली सप्लीमेंट्स है ना
कैल्शियम, मिनरल्स, ये सारी चीजें आप अगर बर्ड को प्रोवाइड करेंगे ना तो बर्ड नेचुरली खुद ही ब्रीड करेगा। अच्छा, सॉफ्ट फूड डाइट भी देते हैं आप जी, इनको? सॉफ्ट फूड में मैं अभी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, तुमको ये सर्व करना है अभी। ये सॉफ्ट फूड है, ये डेली बेसिस का सॉफ्ट फूड है मेरा। क्या क्या इसमें इसके शामिल है? अंदर मैंने कैरोट, बॉयल एग शेल और रग्स जो पापे होते हैं शुगर फ्री, वो अच्छा। यूज़ करे मैं। अच्छा, ये डेली बेसिस का है, मतलब 2 दिन में ये देता हूँ और 2 दिन बाद मैं फुल सप्लीमेंट वाला एग फूड देता हूँ जिसके अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, एनबायोटिक, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी मैं यूज़ करता तो हूँ। ये आप रेगुलर देते हैं एक दिन छोड़ के या हर रोज देते हैं? ये जिनके नीचे बच्चे होते हैं ना, हाँ। उनको मैं डेली बेसिस पे देता ओके। हूँ, ठीक है। और जिनके नीचे बच्चे नहीं होते और जो एक्सोटिक मेरे पैरोट बर्ड्स हैं उनको मैं 2 दिन छोड़ के एक बार देता हूँ, मगर जब उनको देता हूँ ना तो सारे सप्लीमेंट्स वाला दूँ। कितना देते हैं एक टाइम में? एक दिन में अगर आप समझे, एक अभी जो नॉर्मली किसी के नीचे बच्चे नहीं है, हाँ। 50 पेयर हैं टोटल, हाँ। तो एक बॉयल एग, हाँ। एक इतना कैरोट, नहीं मतलब एक अच्छा, चम्मच, एक पेयर को कितना दिया जाता है? एक चम्मच काफी होता है? अच्छा, इसके लिए आपने एक अलग वो रखा हुआ है, ठीक है। देखें, एक पेयर को मैं इतना देता हूँ, ओके, बस। ये इतना काफी बहुत है, ये एक्स्ट्रा है ये तो। अच्छा। जी, अभी जैसा आपने देखा प्याली में पड़ा हुआ था कल का, तो ये बचता है। और नॉर्मली और रेगुलर जो इनके ये फीड है इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने मिलाया हुआ है अलसी, वाइट कंगनी, बड़ी कंगनी, वाइट बड़ी वाली कंगनी जो होती है वो बारीक कंगनी होती है वो, कैनरी सीड्स, और लाल कंगनी ये ऑरेंज वाली जो है, ठीक है। इसके अलावा सावा, वाइट सावा, येलो सावा, ब्लैक सावा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। और तिल तो अब खत्म हो गए। करते हो या ये? नहीं, मैं खुद रेडी करता हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो हुज़ैफा के सेटअप का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप का बटन दबा दें, और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनके चैनल को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर जो अब तक इस वीडियो पे रुके हुए हैं, अपना आगे पीछे सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।